नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है, वो है दर्शन। दर्शन को इंग्लिश में हम फिलॉसफी कहते हैं और हिंदी में दर्शन कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसे फिलॉसफी कहते हैं या दर्शन कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस विश्व में ज्ञान जहाँ से प्रकट होता है, जहाँ से ज्ञान की सीमा का प्रारंभ होता है और जहाँ तक ज्ञान की सीमा है, वहाँ से वहाँ तक दर्शन है। अर्थात जितने भी विषय हम पढ़ते हैं या जो भी ज्ञान है, जो भी विषय हैं, उन सभी का जन्म दर्शन से हुआ है। तो आज के अपने वीडियो में हम बात करते हैं फिलॉसफी की, दर्शन की। देखिए, दर्शन हम दो परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैदिक परिप्रेक्ष्य में दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और हम पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में भी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में दर्शन। देखिए, दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अर्थात जिस चीज़ को भी हम देखते हैं उसे हम सामान्य भाषा में दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, और दर्शन शब्द जो होता है वो दृश्य धातु से बना होता है। दृश्य धातु का मतलब होता है देखना। अर्थात किसी भी वस्तु का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, उसे भावनात्मक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से व कर्म योग से, सभी प्रकार से जब उसका समायोजन करते हैं, अपने स्वयं के अंदर उसे आत्मसात करते हैं, उसके बारे में जब अपनी समझ का सृजन करते हैं, उसके बारे में जब हम तार्किकता से सोचते हैं, उसके बारे में जब हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम दर्शन कहते हैं। अर्थात किसी भी समस्या, किसी भी वस्तु या किसी भी ज्ञान के संबंध में जो हमारी समझ होती है, जो हमारी तर्क क्षमता होती है, जो हमारा समायोजन होता है, वो कहीं ना कहीं दर्शन होता है। अर्थात सृष्टि में ज्ञान का प्रारंभ यदि कहीं से माना जाता है, संपूर्ण विषयों का प्रारंभ अगर कहीं से माना जाता है, तो दर्शन से ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी की। देखिए, फिलॉसफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस तथा सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात ज्ञान की खोज प्रेम के माध्यम से करना। अर्थात जब भी हम ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात जब भी हम किसी सत्य की खोज करते हैं, देखिए, सत्य की भी सत्यता की खोज की जाती है, सत्य की भी पराकाष्ठा की जब भी खोज की जाती है, तो प्रेम पूर्वक भावनात्मक रूप से जब भी हम किसी तथ्य की खोज करते हैं, किसी तार्किकता की खोज करते हैं, तो ज्ञान से प्रेम करना, अर्थात ज्ञान की सीमाओं, ज्ञान की अंतिम सत्ता तक, ज्ञान की सीमाओं तक पहुंचना। देखिए, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, तो भारतीय दर्शन में जो हमें देखने को मिलता है, पीछे आपने देखा है, भारतीय दर्शन में हम भावनात्मक, ज्ञानात्मक और कर्म योग तीनों की बात करते हैं। हम भावनात्मक रूप से भी, ज्ञानात्मक रूप से भी और कर्म योग से भी किसी भी सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, किसी भी सत्य के विषय में तर्क करने की कोशिश करते हैं। यदि हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, तो पाश्चात्य दर्शन सिर्फ भावनात्मक दर्शन की बात करता है, सिर्फ भावनात्मक रूप से किसी भी सत्य को, किसी भी ज्ञान को समझने की कोशिश करता है, किसी भी ज्ञान तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो फिलोस तथा सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फिलोस का मतलब होता है ज्ञान और सोफिया का मतलब होता है, फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात ज्ञान से प्रेम करना, अर्थात ज्ञान की खोज प्रेम पूर्वक करना, अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण तथ्यों के बारे में, संपूर्ण सत्ता के बारे में, संपूर्ण सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखिए, एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है शाफनहोर। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वो समस्त व्यक्ति दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक कैसे होते हैं, दार्शनिक क्यों होते हैं?
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का अपना दर्शन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, उसके बारे में हम तर्क करते हैं, उसके संबंध में हम विचार प्रस्तुत करते हैं, उसके संबंध में हमारी अपनी तर्क शक्ति होती है, हमारा अपना चिंतन होता है, हमारा अपना सोचना होता है। जो हमारी तर्क शक्ति है, उसके बारे में जो हमारी चिंतन है, जो हमारी सोचने की सीमाएं हैं, वही हमारा दर्शन। एक छोटी सी कहानी दर्शन को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कहानी नहीं है, एक शॉर्टकट है जिसके माध्यम से मैं दर्शन के टॉपिक। देखिए, जब तक आप दर्शन नहीं समझेंगे तब तक आप आदर्शवाद नहीं समझ सकते, सांख्य दर्शन नहीं समझ सकते, प्रकृतिवाद नहीं समझ सकते, प्रयोजनवाद नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आवश्यक है कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। देखिए, फिलॉसफी को हम ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। ज्ञान का प्रारंभ ही दर्शन से हुआ है। जब भी किसी वस्तु को देखते हैं और देखने के पश्चात हमारे मन में जिज्ञासा होती है, ये जानने की इच्छा होती है, ये तत्परता होती है कि ये वस्तु है क्या, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इसकी सत्यता क्या है, इसकी अंतिम कसौटी क्या है, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, यही ज्ञान का स्रोत है, यही ज्ञान का प्रारंभ है। तो कहानी मैं प्रारंभ करता हूँ जो कि आपको दर्शन को समझने में मदद करेगी। देखिए, एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी। तो वो पुत्री का विवाह करना चाहते थे, राजकुमारी का विवाह करना चाहते थे। तो एक दिन वो दरबार में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। ये कहा कि चारों दिशाओं में जाइए, एक बहुत ही सुंदर सुशील राजकुमार चारों दिशाओं में यदि कहीं भी हैं तो आप राजकुमार को ढूंढ कर लाइए, उससे मैं अपनी बेटी का, राजकुमारी का विवाह करूंगा। तो चारों दिशाओं में राजा ने अपने नाई भेज दिए, और जब नाई भेज दिए तो चारों दिशाओं से, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों दिशाओं में जो सेवक राजा के द्वारा भेजे गए थे वो एक ही समय पर, एक ही साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुए, और वो चारों दिशाओं से चार अलग अलग राजकुमारों का रिश्ता राजकुमारी के लिए लेकर उपस्थित हुए। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा कुछ सोच नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में वो क्या करे। अब राजा अत्यंत चिंतित, राजा ने खाना पीना, बोलना चलना बंद कर दिया। अब ये राजकुमारी ने देखा, तो राजकुमारी ने सोचा कि इस धर्म संकट के दौर से वो अपने पिता को बाहर कैसे निकाले। तो इसलिए राजकुमारी ने एक चिता बनाई और चिता पर स्वयं बैठ गई और स्वयं को जलाकर उसने भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जब ये बात उन चारों राजकुमारों को पता लगी तो वो चारों राजकुमार आए, किसी ने चिता से राख ले ली, कोई कंकाल बनाने का मंत्र जानने के लिए चला गया, कोई मांसपेशी बनाने का मंत्र जानने के लिए चला गया, और कोई ये साधना करने के लिए चला गया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जीवन कैसे संचार करना है, जीवन कैसे डालना है, जीवन विद्या को सीखने के लिए चला गया। तो काफ़ी समय तक वो बाहर साधना करते रहे, और साधना करने के पश्चात जब वो चारों लौटे तो किसी ने राख रखी, किसी ने कंकाल का निर्माण किया, किसी ने मांसपेशियों का निर्माण किया, और किसी ने उसके अंदर प्राण डाल दिए, और वो राजकुमारी पुनः जीवित हो गई। अब समस्या पुनः उत्पन्न हो गई कि वो राजकुमारी विवाह किसके साथ करेगी। अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि वो राजकुमारी को किसके साथ विवाह करना चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर अलग होगा। कोई कहेगा राख वाले से करिए, कोई कहेगा मांसपेशी वाले से करिए, उसने मांसपेशी लगाई, कोई बोलेगा कंकाल वाले से करिए, कोई कहेगा जिसने जीवन डाला अर्थात जीवन उसी का है उसके साथ करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के तर्क अलग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति का सोचना अलग होगा, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर अलग होगा। तो जो प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी समस्या के संबंध में अलग अलग तर्क है, अलग अलग जो उत्तर हैं, अलग अलग जो सोचना है, अलग अलग जो कसौटी है, अलग अलग जो ज्ञान का सृजन है, यही दर्शन है। दर्शन सदैव शिक्षा की समस्याओं के ऊपर शिक्षा को संकट मुक्त करने का प्रयास करता है, शिक्षा को बंधन मुक्त करने का प्रयास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन करना है वो दर्शन परिचित कराता है, और दर्शन सदैव शिक्षा का शोधन करता है, परिशोधन करता है, तार्किकता का विकास करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का शोधन करता है, सृष्टि की खोज करता है, तथ्यों की खोज करता है। अर्थात जीवन वो परम सत्ता है, वो परम सत्य है, वो परम ज्ञान है जिसके बारे में आज तक
अभी तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने अपने अपने ज्ञान की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है। तो अगले वीडियो में हम आपको दर्शन के अन्य पहलू, आदर्शवाद के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।